बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आप तमाम का आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं NTS एग्ज़ाम की डेट करीब से करीब तर होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अपनी तैयारी में मसरूफ़ होंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके इम्तिहान की तैयारी में और टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए से आपको मदद की जाए। हमने लास्ट ईयर 2019 NTS पेपर्स के मैथ पेपर के सॉल्यूशन का एक सिलसिला शुरू किया है। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे इस ताल्लुक़ से। अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्रीवियस वीडियोस की लिंक्स देख सकते हैं। अब तक मैंने 69 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देने की कोशिश की है। आज का ये वीडियो इस टॉपिक पर 8वां वीडियो है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 70 से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करके बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले वो स्टूडेंट्स जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जॉइंट हुए हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। टॉपिक की तरफ आते हैं। डायरेक्शन है 10 years ago the ratio of the ages of Sunil and Anil was 1:7. Then 10 years hence the ratio of their ages will be 1:2. 10 साल कब सुनील और अनिल की उम्रों की निस्बत 1:7 थी, 1:7 थी। 10 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 1:2 होगी। तो आपको मालूम करना है सुनील की मौजूदा उम्र कितनी है। हम कंसीडर करते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ सुनील की प्रेजेंट एज, P फॉर प्रेजेंट एज, सुनील वो है X और प्रेजेंट एज ऑफ अनिल ये है Y। इस तरह ये रेशो हो जाएगा X/Y। सुनील और अनिल की उम्रों की निस्बत 10 साल पहले की, मतलब आप आज की एज में से 10 साल पहले बात कर रहे हैं, मतलब -10 कर दें। सो 10 years पहले की बात करें हम, 10 years ago, तो ये हो जाएगा x - 10 और y - 10 और इसको रेशो लिखेंगे आप 1:7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो y - 10 = 7x - 70 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y को आप एक साथ लिख लें, 7x माइनस के हो या 7x की साइड में आप y को ला लें, 7x - y = -70 को उधर शिफ्ट कर दें, +70 और फिर ये -10। देखिए क्या किया हमने, 7x की साइड में y को ले गए, -y हो जाएगा, -70 को इधर लेकर गए, +70 हो जाएगा, -10 इधर है ही, ये हो जाएगा 60। 7x - y = 60। स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं 10 years बाद में कितना हो जाएगा इनके एजेस का रेशो। सुनील की प्रेजेंट x है, 10 years hence मतलब +10 कर दें, और अनिल की y है, +10 कर दें। इस तरह से 1/2 रेशो होगा। मल्टीप्लाई करें y + 10 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2x + 20 बनेगा। स्टूडेंट्स, फिर आप y को इधर शिफ्ट कर दें, 2x - y, इसको इधर लेके चल जाएं, +10 - 20 - 10 मिलेगा, 2x - y = -10। अब आप इनको इसके बिलो लिख दें। नाउ राइट डाउन दिस इक्वेशन बिलो दिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, चेंज द साइन, y will get cancel, 7x - 2x 5x 60, this -10 will become +10,
60 plus 10, 70, 70 upon 5, that is 14. So student, correct answer is 14. Students, question number 71 भी इसी directions पर है कि what was Anil's age before 10 years? 10 साल कबल अनिल की उम्र कितनी थी? तो स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट करना है। हमने प्रेजेंट एज का रेशो बनाया था। सो नील एंड अनिल्स प्रेजेंट एज x अपॉन वाई, 10 ईयर्स हैंस जो उनका रेशो डेट इज x माइनस 10 अपॉन y माइनस 10 इक्वल्स टू 1/7। इस तरह हमने सॉल्व किया। 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 था। वी गॉट सुनील्स एज प्रेजेंट एज 14। हमको सुनील की प्रेजेंट एज x की वैल्यू मीन्स सुनील की प्रेजेंट एज 14 मिली थी। हमने ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दी तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रेजेंट एज अनिल की मिल जाएगी, उसमें आप 10 कम कर देना तो 10 साल पहले की एज मिल जाएगी। 60 इक्वल्स टू 7 इंटू 14 माइनस वाई, 14 सती 98, 98 माइनस वाई इक्वल्स टू 60। आप वाई को इधर शिफ्ट कर दें, 98 और ये माइनस 60। सो आपको मिलेगा प्रेजेंट एज जो अनिल की आ रही है वो 38 है। उसमें आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस 10 कर दें, यानी प्रेजेंट एज जो 10 ईयर्स एगो उसकी एज जो थी वो 28 ईयर्स। स्टूडेंट, फर्स्ट से द डायरेक्शंस, पहले आप हिदायत को गौर से सुन लें। अमृता इज एट 11th प्लेस फ्रॉम द फ्रंट एंड सुनीता इज एट 26th प्लेस फ्रॉम द बिहाइंड एंड सपना इज एट सेंट्रल प्लेस between Amruta and Sunita, and there are 60 persons in the queue. Then you have to find at which place Sapna is standing from front. अब आपको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये हिदायत दी गई है। अमृता सामने से 11वें नंबर पर, सुनीता पीछे से 26वें नंबर पर और सपना अमृता और सुनीता के बिल्कुल बीच में सेंट्रल प्लेस पर। और इस तरह इस लाइन में टोटल 60 लोग खड़े हैं, 60 पर्सन्स। तो आपको फाइंड करना है सपना स्टार्ट से कितनेवें नंबर पर है और पीछे से कितनेवें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 72 एंड 73। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल 60 है। मैं यहाँ फर्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पर लास्ट 60 लिखता हूँ। अमृता जो है वो 11th नंबर पर है। अमृता 11th नंबर पर है और इधर से 26वें नंबर पर, 26 नंबर पर कौन है? तो सुनीता है। इसको काउंट कर लें, ये 11 और 26 टोटल हो गया 37। यानी स्टूडेंट्स 60 में से माइनस करें तो बचा है 23। इनके बीच में अमृता और सुनीता को छोड़कर कितने हैं टोटल? 23 हैं। इसका मतलब 11 इधर हैं और 11 इधर हैं। 11 11 22 और 23 बीच का, अमृता और सुनीता के बीच में सपना, ये 23 इनके बीच में बोलें तो टोटल हो गया 23 इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आप फ्रंट से काउंट करें, अमृता 11 और फिर यहाँ 11 22, तो स्टार्ट से सपना का नंबर होगा 23। जब यहाँ से 23 हैं तो अब इधर कितने बचेंगे? 37। मतलब इधर सपना को छोड़कर 37 लोग हैं। यहाँ से गिनेंगे आप तो 37 के बाद 38वां नंबर सपना का फ्रॉम बिहाइंड, इसका नंबर आएगा 38। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75 यू हैव टू सॉल्व यूजिंग दिस डायरेक्शन दैट in each of this following figures are given in specific order. एक मखसूस तरतीब में फिगर्स को लगाया गया है and you have to select the correct alternative from this answer figure. आपको इन जवाबी शक्ल में से सही कौन सा है उसको सिलेक्ट करना है and replace the question mark. Once again I am repeating, the directions are in such a way that in the following figures are given in specific order. इस नीचे दी हुई शक्लों में जो है तो ये शक्लें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगी हुई हैं। यू हैव टू फाइंड और सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर फिगर। आपको जवाबी शक्ल से एक करेक्ट सिलेक्ट करना है
एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स देखिएगा गौर से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हेडेड टूवर्ड्स राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। नाउ ये 90 से फिर रोटेट हो गई इस तरह से, एरो डाउनवर्ड चला गया, फिर 90 से रोटेट होगी, एरो लेफ्ट में चला गया, अब और 90 से टोटल 270 से इसका रोटेशन हो गया अब तक। ये पहली बार रोटेट 90 से, सेकेंड बार, और ये थर्ड बार, तो ऊपर चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगली बार रोटेट करेंगे तो फिर एरो लाइन फिर आ जाएगी इधर की तरफ। नाउ ये तो हो गया एरो हेडेड लाइन के बारे में। अब देखिए इसको, जिसके हेड पर डॉट है उसको हमने रोटेट किया। अगर आप ऐसा कर दें, ये यहाँ ऐसा हो गया, इसका मतलब 45 से ये चेंज हुआ है, फिर नेक्स्ट 45 से चेंज हुआ है, फिर नेक्स्ट 45 से इस तरह हो गया, तो अगला 45 से ऐसा चला जाएगा। स्टूडेंट्स चलिएगा, अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब स्क्वायर की बात करते हैं। लेफ़्ट डाउन, राइट अप, फिर लेफ़्ट डाउन, राइट में नेक्स्ट में ऊपर, देखिए नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो अब की बार जो होगा वो नीचे की तरफ हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिगर इस तरह की यहाँ हो रही है, लेकिन स्क्वायर ऊपर है, और बाकी की सब फिगर में नीचे है, लेकिन इस तरह की फिगर नहीं बन रही है, इसलिए ये क्वेश्चन जो हो गया है वो करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, रिजेक्ट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 75, दैट इन द फॉलोइंग फिगर these figures are given in specific order, एक मखसूस तरतीब में लगे हुए हैं। In the answer figure you have to select one correct alternative and replace the question mark। इस जवाबिया शक्ल में से आपको एक चूज़ करना है, इस पैटर्न को देखते हुए, स्पेसिफिक ऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हुए। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट कॉर्नर पर स्क्वायर है, सेकंड फिगर में सेकंड कॉर्नर पर चला गया, थर्ड फिगर में थर्ड कॉर्नर पर, तो फोर्थ फिगर में यहाँ आना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट फिगर, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर जिसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर ये इस कॉर्नर पर, फर्स्ट कॉर्नर पर आ जाना चाहिए। फर्स्ट कॉर्नर पर कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट यहाँ पर है, बस ये फिगर गलत हो गया। अब देखते हैं हम इस सिंबल को, ये सिंबल रोटेट हो रहा है, देखिए यहाँ से 90 पर यहाँ चला गया, फिर अगले 90 पर यहाँ चला गया, फिर अगले 90 पर यहाँ आना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे, अगले और 90 से मतलब यहाँ चला जाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, स्क्वायर यहाँ पर, डार्क स्क्वायर, कलर फिल्ड स्क्वायर यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है कौन सी फिगर में? आप देखेंगे कि इस साइड में तो ये दोनों में ही है, इस दोनों में ही है, तो आप इससे तय करें कि मतलब ये भी कैंसिल हो गया। आप यहाँ पर ये सिंबल्स इस साइड में आना चाहिए, इन दो फिगर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर फील्ड स्क्वायर कॉर्नर पर नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 and 77, there is a specific relation between the number outside the bracket and the number inside the bracket. You have to identify that relation and replace the question mark by the correct alternative given below। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपको ब्रैकेट के बाहर के नंबर और ब्रैकेट के अंदर लिखे नंबर का रिलेशन, एक इसमें मखसूस रिलेशन है, उसको आपको ढूंढना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन दिए गए 4 अल्टरनेटिव्स में से करेक्ट को चूज़ करना है। स्टूडेंट्स, ये भी हो सकता है कि नंबर का एवरेज बीच में लिखा हो, या फिर इनके डिजिट के डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन बीच में लिखा हो, तो उसका रिलेशन हो। स्टूडेंट्स, जब हम इसको देखते हैं तब पता ये चलता है कि यहाँ पर 28 है, यहाँ 17 है, इसके फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर है, फैक्टर्स तो उसके 1 ही होगा, लेकिन यहाँ 68 लिखा है, तो हमको लगता है कि 17 से 68 का क्या रिलेशन हो सकता है। 17 के टेबल में 4th नंबर पर आता है, मतलब 17 4 ज़ा 68। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें कि 11 का 22 से 11 2 ज़ा 22 होता है, ये 4 ज़ा, ये 2 ज़ा,
फिर इधर का पार्ट देखें कि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स होते हैं 7 × 4, इसके फैक्टर होते हैं 7 × 2, मतलब इसमें कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ 49 देखें तो 7 × 7 होता है, ये तो कॉमन है। आप इसका रिलेशन इधर के नंबर से देख लें, 17 4 ज़ा 68, 11 2 ज़ा 22 और 9 7 ज़ा 63। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 63 होगा। स्टूडेंट इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 76 को सॉल्व करें कि करेक्ट ऑप्शन 63। Now we switch to the question number 77. There is a specific relation between the number outside the bracket and the number inside the bracket. You have to identify that relation and replace the question mark from this given 4 alternatives. आपको बाहर के नंबर और ब्रैकेट के अंदर के नंबर का रिलेशन ढूंढना है स्टूडेंट, जैसा हमने ऊपर के उसमें ढूंढा। देखते हैं यहाँ पर क्या रिलेशन हो सकता है। 80 and this 91, 91 का रिलेशन हमको ढूंढना है। इसमें 7 है तो ये होता है 13 7 ज़ा 91, 13 7 91। और स्टूडेंट्स 13 कैसे मिले, तो देखिए इनका एडिशन 13 है, तो ये देखते हैं हम नीचे में रिलेशन सही बैठता है या नहीं। इनको ऐड करें तो 70 और 78 आ रहा है, 78 ये भी 13 के टेबल में आता है। 13 6 और 6 यहाँ लिखा है। देखिए तो ये स्पेसिफिक रिलेशन है कि नंबर आउटसाइड द ब्रैकेट के एडिशन जो आ रहा है उसका एक फैक्टर ब्रैकेट में लिखा है। देखिएगा 78 उसके 2 फैक्टर, कॉमन फैक्टर 13 आ रहा है और जो अनकॉमन फैक्टर वो यहाँ लिखा है। फिर इसी तरह हम इसको ऐड कर दें, ये हो जाएगा 80 और 30 110 और ये 5 + 2 117, ये 13 9 ज़ा होता है, कॉमन फैक्टर 13 है तो अनकॉमन फैक्टर 9, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 9। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। यू हैव टू फाइंड द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मैच द गिवन ग्रुप। ये ग्रुप्स अल्फ़ाबेट्स के दिए गए हैं, लेटर्स के ग्रुप्स दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से इससे मैच होने वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट्स फिर एक बार आपकी याद दहानी करा दूं कि अल्फ़ाबेट्स जब भी आप मैथ का पेपर सॉल्व करें, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स और उसको नंबर असाइन करके लिख लें, तभी आप पेपर स्टार्ट करें। स्क्वायर लिख लें, पहले क्यूब लिख लें, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा अभी तक हम जो NTS 2019 मैथ पेपर में क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे हैं 80, मैं समझता हूं कि अब तक मोर देन 20 क्वेश्चंस हमने अल्फ़ाबेट्स पर सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आप अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग को बाय हार्ट कर लें, या फिर जब आप पेपर सॉल्व करें तब आप A से M तक और फिर N से Z तक इस 2 पार्ट में अल्फ़ाबेट्स को लिख लें और उस तरतीब पर क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिएगा हम देखते हैं AU वॉवेल है, EO वॉवेल है, IA वॉवेल है, AEIOU। मतलब ये हो गया कि इस ग्रुप ऑफ लेटर्स के अंदर फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट वॉवेल है। तो हम इसमें से ढूंढ लें, क्या ये 2 वॉवेल हैं? नहीं है। ये 2 यस हैं, ओके वॉवेल नहीं है। UG वॉवेल नहीं है। तो स्टूडेंट सिंपली बहुत कम टाइम में हमने इस तरह से ये जवाब फाइंड कर लिया कि अब आप देखिएगा कि जो बात कर रहे EFG सिक्वेंशियल लेटर हैं, VWX PQR तो JKL होगा। स्विच टू दिस क्वेश्चन, देखिएगा इनके अंदर XYZ एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, यहाँ पर TUV एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, UVW V का 1 अल्फ़ाबेट डिफरेंस ऑफ 1 अल्फ़ाबेट, QRS डिफरेंस ऑफ 1 अल्फ़ाबेट एंड हियर दिस इज डिफरेंस ऑफ S 1 अल्फ़ाबेट, डिफरेंस ऑफ O 1 अल्फ़ाबेट। तो आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि और देखिए बीच का नंबर AEU है तो बीच में वॉवेल ही आना चाहिए, यहाँ बीच में R है कैंसिल हो गया, F है कैंसिल हो गया, वॉवेल यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, तो भी आपको इजीली ये पता चल गया कि ये होगा। सिर्फ वॉवेल से ही आइडेंटिफाई कर लें, बाकी दूसरा आप कुछ सर्च ना भी करें तो भी जवाब मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप आइडेंटिफाई कर लें। JKL 1 लेटर का डिफरेंस और यहाँ पर FGH 1 लेटर का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 इस वीडियो का इस
NTS 2019 मैथ पेपर के 8th वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। BYMN देखिएगा जोड़ी कैसे है। BY जैसे हमने नंबर इस 1 to A to M तक लिखा और नीचे N से Z तक लिखा, तो आप देखेंगे कि बॉय आपको याद आ गया होगा BOY। जैसे मैंने आपको पीछे भी ट्रिक्स के ज़रिए से बताया था कि आप इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट्स की पेयर को ध्यान में रखें। तो BY यहाँ पर है MN, DW और देखिएगा ये है J की Z की बजाय ये Q होना चाहिए, JQ। Q 17 होता है, J10 27। देखिए जो अपोजिट है पेयर्स में है अल्फ़ाबेट, इनका सम 27 आता है। तो Y25 B2 27, M13 N14 27, DW देखिए रिलेशन 4 23 27, J10 Q17 27, G7 T20 27, इस तरह से। तो इस तरह से अब आप रिलेशन ढूंढें। A to Z 27, F7 F6 V22, ये 28 हो रहा है। F का V से नहीं होगा रिलेशन। स्टूडेंट्स देखिए HS होता है और O के अपोजिट में X नहीं है, O15 X नई जोड़ी बन रही है, कैंसल। EV E5 V TU V22 27 हो गया और J की P से नहीं होती है, Q से होती है। और यहाँ पर देखें क्रैक्स CX तो सही है, HS ये करेक्ट आंसर है। यहाँ हमने देखा ये 6 है और ये V जो है 22 तो 28 हो रहा है। जब भी अपोजिट पेयर लेंगे आप तो उनका सम 27 ही आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर 2 है, CXHS।